ESCAPE। एस्केप वेलोसिटी, पलायन वेग। तो देखो पलायन वेग क्या है वो जरा समझते हैं। तो पलायन वेग में तुम लोग समझ पाओगे, जैसे एक बहुत जो है कह सकते हैं कि एक सीरियल आया था जिसका नाम था शक्तिमान, हिंदी में, है ना, सीरियल पर। तो उसमें जो है शक्तिमान इतना जोर से मारता था कि उड़ता हुआ आदमी जो है वह आकाश में चला जाता, आकाश अंतरिक्ष में। मतलब वह आदमी दोबारा लौट के पृथ्वी पर तो नहीं आएगा, है ना, मतलब था, है कि नहीं, लौट के जमीन पर ना वो जमीन पर आएगा और ना फिर से वह आतंक मचाएगा, है ना। ये माने पृथ्वी से उसको उठा देता था। तो वह कितना के स्पीड से मारता होगा, कम से कम, माने मारने के बाद वह आदमी कितना का कम से कम स्पीड पकड़ता रहा होगा कि वह माने अंतरिक्ष में चला जाए, फिर दोबारा लौटकर पृथ्वी पर नहीं आए। तो वह जो स्पीड कम से कम देता रहा होगा वो उसका नाम है पलायन वेग। पलायन कर जाना, एस्केप कर जाना। एस्केप करने का क्या कि लौट करके वापस नहीं आना। तुम अपने घर से कहीं जाते हो तो दिमाग में है का भाई कि वापस आ जाएंगे, लेकिन जब तुम दोबारा कभी नहीं आओगे तो लोग उसको पलायन कर गया, सुने होगे बार बार कि यहां से लोग पलायन कर गया। पलायन मतलब क्या, लौट करके फिर उस जगह पर वापस नहीं आया। दंगा हो गया कहीं पर कस के, अब दंगा हो गया तो माने एक व्यक्ति समुदाय वहां पर लौट करके वापस ना फिर नहीं जाएंगे, तो वो वहां से जगह छोड़ करके निकल जाए। जैसे भारत पाकिस्तान का जब बंटवारा था, बहुत सारे लोग पलायन कर गए, यहाँ वाला लोग उधर चला गया, उधर वाला लोग यहाँ पर, फिर दोबारा लौट करके नहीं जाना। तो ये पलायन वेग कहलाता है। माने पलायन वेग वह न्यूनतम वेग होगा जिसको पा करके वस्तु पुनः पृथ्वी पर वापस नहीं है, क्योंकि पृथ्वी पर लौटाना है हमको। तो लिखोगे पलायन वेग का डिफिनेशन, उसके बाद फिर बात करते हैं। लिखेंगे वह न्यूनतम वेग, वह न्यूनतम वेग जिसे पाकर, वह न्यूनतम वेग जिसे पाकर कोई पिंड, वह न्यूनतम वेग जिसे पाकर कोई पिंड पृथ्वी के सतह पर, पृथ्वी के सतह पर पुनः वापस, पृथ्वी के सतह पर पुनः वापस नहीं लौटता है, नहीं लौटता है, कौमा पलायन वेग कहलाता है, कौमा पलायन वेग कहलाता है। इसे इसे VE, V से वेलोसिटी, E फॉर एस्केप, इसे VE से सूचित किया जाता है, इसे VE से सूचित किया जाता है। अंग्रेजी में लिखेंगे द मिनिमम वेलोसिटी, द मिनिमम वेलोसिटी required by a body, required by a body for do not return, for do not return on Earth's surface, again it's called escape velocity. It is denoted by VE, it is denoted by VE। अब जरा देख लो भाई VE का फॉर्मूला क्या होगा, कैसे निकालोगे। देखो VE का जो फॉर्मूला होता है वह होता है √2gm/re। ये हो गया एस्केप वेलोसिटी, जहां G तो यूनिवर्सल कांस्टेंट है, E अगर अर्थ है तो अर्थ का मास ले लेंगे, और R रेडियस है तो रेडियस। अगर चंद्रमा पर का निकालना है तो चंद्रमा का मास, चंद्रमा का रेडियस।
अगर मंगल का निकालना है मार्स का, तो मार्स का मास, मास का रेडियस। हम लोग चूंकि अर्थ पर है, अर्थ का ही काम करेंगे। अच्छा, ये एक फॉर्मूला हो जाएगा। एक फॉर्मूला और निकाल सकते हो, और वो क्या है बताया तुमको, चूंकि मैंने बताया था स्मॉल जी बराबर होता है GME बटा में RA², बताया भी था। अच्छा, इसलिए अगर तुम चाहो तो लिख सकते हो क्या, इसलिए लिख सकते हो अगर तुम चाहो तो एगो RE ऊपर ले जाओ, G इंटू RE बराबर क्या हो जाएगा, GME बाई RE लिख सकते हो। अगर तुम चाहो तो इसके जगह पर ये वाला वैल्यू पुट कर सकते हो, तो पुट करोगे तो ये 2G इंटू क्या हो जाएगा, होगा GME बटा RE के जगह पर GRE लिख सकते हो ना जी। तो 2 तो रहने देते हैं, इसके जगह पर 2GRE। इसमें फायदा क्या है, फायदा यह है कि G का मान तुमको पता है 6.67 मास ऑफ अर्थ पता है 6×24, RE गुना भाग ज्यादा करना पड़ेगा। इसमें 2 हो जाएगा, ए में जो है 9.8 हो जाएगा, आई 6400 हो जाएगा, तो गुना भाग कम करना पड़ेगा, दोनों से मान वही आ जाएगा। अगर दोनों का मान रख करके गुना भाग करोगे, समझ लो, तो यह आ जाएगा कितना, जैसे 2 कितना डाल दोगे 9.8, और बोलो ये जो है रेडियस 6400 किलोमीटर को मीटर में बदल दो, है ना, गुना भाग करोगे तो यह आ जाएगा, जानते हो क्या, यह आ जाएगा 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। मतलब किसी वस्तु को तुम 1 सेकेंड में 11.2 किलोमीटर भेज दोगे तो फिर दोबारा वापस नहीं आएगा। मतलब ये गेंद उठाओ, गेंद को उठा कर इतना कस के फेंकोगी 1 सेकेंड में 11 किलोमीटर चल जाएगा, फिर दोबारा एक हिम्मत नहीं कि पृथ्वी पर वापस आएगा। ये कहां चला जाएगा, अंतरिक्ष में चला जाएगा, पृथ्वी के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर चल जाएगा। 1 सेकेंड में 11.2 किलोमीटर, समझ रहे हो। हाँ, इतना स्पीड मानव शरीर के हाथ में पॉसिबल नहीं है, चाहे ऐसा कोई मशीन नहीं बना हुआ है जो 1 सेकेंड में 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड ट्रेवल। अगर इसको फेंकेंगे तो उससे पहले या हवा के घर्षण से क्या होगा, नष्ट हो जाएगा। हाँ, सैटेलाइट के लिए बताया ना मैंने, हाँ ना सैटेलाइट के लिए तो उससे तो मशीन अंदर, इसमें तो एक के बार में स्पीड देना है। हाँ, सैटेलाइट में तो इंजन लगातार देते रहता है ना, धक्का मारते रहते, इसमें एक के बार आपको धक्का मारना है। दोनों में अंतर समझ रहे हैं। एक होगा कि आप लगातार पेंडल मारते हुए जा रहे हैं, एक बार हो गया कि आपको एक के बार पेंडल मार के पहुंच जाना है, तो दोनों में अंतर है कि नहीं है। तो ये हो गया एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला, नोट कर लीजिएगा।